कश्मीर की डानी माँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनोद नेगी उत्तराखंडी। मैं विनोद नेगी बेजरो से आज जो है दुनाऊ में हूँ और हमारे साथ कर्नल YS नेगी जी जो कि कर्नल रिटायर्ड हैं सेना से, उनके साथ हूँ और उन्हीं के साथ मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज GSR हीरो ऑफ नेफा मेमोरियल ट्रस्ट जो है यहाँ पर ये दुनाऊ का ये स्टेडियम है और यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो कर्नल साहब थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी चाहूँगा मैं GSR हीरो ऑफ नेफा मेमोरियल जो जसवंत सिंह जी राइफलमैन थे उनके बारे में। तो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जो थे 1941 में उनका जन्म हुआ था और ग्राम बाड़ियों है यहीं पर हमारा बेरो खान ब्लॉक में पट्टी काटने में। और ये हम जहाँ पे दुनाव है और वो 4th गढ़वाल में भर्ती हुए थे और 1962 के युद्ध में वो नेफा में, उस समय नेफा बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया, और अभी उसको अरुणाचल प्रदेश तो तवांग घाटी और उसका नूरानांग एरिया है, वहाँ पर वो पोस्टेड थे अपने बटालियन के साथ में। और जब युद्ध हुआ तो आपको पता ही है कि चीनी जो सैनिक थे जब उन्होंने हमला किया तो हमसे बहुत ज़्यादा संख्या में ज़्यादा थे वो लोग, हमारे पास संसाधनों की कमी थी। लेकिन राइफलमैन जसवंत सिंह रावत और उनके साथियों ने मिलकर जो उनकी एक मशीन गन थी उसका मुंह बंद किया और उसी दौरान में 300 से ज़्यादा सैनिकों का कहते हैं कि वहाँ पे उन्होंने उनको धराशायी किया। हमारे सैनिक काफ़ी कम हुए थे और इसी दौरान उनकी मतलब युद्ध करते वक्त वो वीरगति को प्राप्त हुए। महावीर चक्र से उनको सम्मानित किया। हीरो ऑफ नूरानांग, हीरो ऑफ नेफा उनको कहा जाता है। ये धन्य है, मैं कहता हूँ वो माँ, धन्य है वो धरा जिसने उसको जन्म दिया जहाँ पे उनके कदम पड़े। और वहाँ पर जसवंतगढ़ आपने सुना ही होगा अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पर है अभी भी आर्मी वहाँ पे मेंटेन करती है पूरा उनका। और यहाँ पर भी काफ़ी ये जो अपना ट्रस्ट है इन्होंने अच्छा किया है कि हर साल ये फंक्शन करते हैं। आज जिसके 17 नवंबर को 1962 21 साल के थे तब जसवंत सिंह जी। हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि देखिए जज्बात इसके लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती है, साहस की कोई उम्र नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये वीरों की भूमि है, ये वीरू खाल हमारी धरती है ये दुनाऊ में, और वहाँ पर भी आज आने का सौभाग्य मिला। बने रहिए हमारे साथ और पूरा कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। ग्राम बाड़ियों से शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह की डोली को सैनिक सम्मान के साथ उनके शहीद स्मारक तक ले जाया जा रहा है। अब शहीद स्मारक पर उनको पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है।
1987 में। तो वहाँ पर जो है बाबा जी का मंदिर बना हुआ है, हर कोई जो भी जाता है वो सूट मारता है, उसके बाद ही आगे निकलता है। तो वहाँ पर जो है बाबा जी की पूरी कहानी लिखी हुई है। यदि हम कहानी बता दी जाएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए जो है हर उसमें 17 तारीख को हम लोग बाबा जी का 100 दिवस मनाते हैं। बाकी जो है कर्नल साहब बोलते हैं। आप सभी को मेरा जय हिंद। ऐसा है कि जसवंत सिंह रावत जी जो महावीर चक्र विजेता है, उनके बारे में क्या कहूँ, मैं कुछ नहीं कह सकता। जिस दिन उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उस दिन मैं मुश्किल से 80 दिन का था। 1962 में जन्म हुआ था मेरा। और एक प्रकार से वो अभी इतिहास में दर्ज हो गए। हम बोल रहे हैं कि जसवंत सिंह अमर रहे। शहीद कभी मरते नहीं, वो हमेशा ही अमर रहते हैं। और जो उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए, तो हमें ये दिखाता है, उनका 21 साल के थे जब उनका बलिदान हुआ था। तो संसाधनों की कमी हो या चाहे कुछ भी हो, कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, उम्र कोई मायने नहीं रहती। आपका जज्बा, आपकी त्याग की भावना और जो हमारे गढ़वाल राइफल्स की सैन्य परंपरा है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है। और आत्म बलिदान की भावना, आप सोचिए कि क्या वो क्षण रहा होगा 17 नवंबर को नूरानांग में, जहां पर कि उन्होंने भीषम लड़ाई लड़ी उन दुश्मनों से जो हमारे से संख्या में बहुत ज़्यादा थे। कहते हैं कि 1962 की लड़ाई हम हारे नहीं हैं। उस दिन आप जब दुश्मन आपसे संख्या में ज़्यादा होता है, कठिन परिस्थितियां होती है, उस समय जब आप उसका मुकाबला करते हैं, वो बहादुरी होती है। तो हार नहीं थी, वो हमारी जीत थी। तो नूरानांग का वो बहादुर, हमारी इस भूमिका लाल जसवंत सिंह, वो अमर हो चुका है। उसके साथ साथ उसने इस क्षेत्र को, मैं तो ये कहता हूँ, धन्य है वो माँ और धन्य है ये धरा जिसने उसको जन्म दिया, जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया। और धन्य है वो भूमि जहाँ पे उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज जसवंतगढ़ के नाम से वहाँ पे, जैसे साहब ने आपको बताया कि है, वहाँ पे किला है। मैं तो ये चाहता हूँ और हम लोग ये चाहते हैं कि आप देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये तो है ही यहाँ पे गौरवशाली परंपरा है। यहाँ पे जसवंत सिंह जी थे, उन्हीं के साथ हमारे त्रिलोक सिंह नेगी कांडा मल्ला के थे, यहाँ पे गोपाल गुसाई जी थे। ये भूमि ऐसी है, जरूरत है आज यहाँ पे हमारे जो नौजवान है वो किस तरीके से उनसे सीखे, उसको प्रचार और प्रसार करने की। सिर्फ एक ही दिन नहीं है, 17 नवंबर का ही दिन नहीं है कि जिस दिन उनका, ये हमको पूरे साल उनको पढ़ाया जाना चाहिए, स्कूलों में, क्लासों में, हर क्लास में। और जो उनका गांव है वहाँ पे कुछ इस तरीके से करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेमोरियल बनाई है उनका। मैं तो यहाँ पे बोलता हूँ कि दुनाव महादेव भी बोलते हैं मेरे लिए। अगर आप बोलते हैं, मैं पूरी श्रद्धा के साथ, शिद्दत के साथ महादेव को नमन करता हूँ, लेकिन मेरे लिए जसवंत जी मुझे लगता है महादेव से भी ज़्यादा बढ़कर हैं। आज वो रहते तो आज 85-86 साल के रहते हैं, लेकिन वो हमेशा युवा रहेंगे। जिस तरीके से जब वो बलिदान दिया था, वो कभी मरे नहीं, अमर रहेंगे। और यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ कि जिस तरीके से लोग मना रहे हैं, हर साल आए, लोग आए, राजनीतिज्ञ आए, ब्यूरोक्रेट्स आए, इस जगह का उत्थान करें और इस जगह पे कुछ इस तरीके से बनाए कि हमारी आने वाली पीढ़ी है उनसे सीखें, प्रेरणा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जसवंत सिंह जी की जो है डोली जो है यहाँ पर, जहाँ पर कार्यक्रम है सांस्कृतिक, वहाँ पर उनकी डोली आ रही है। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर लेके आएंगे उनकी डोली को। जो दुनाव का ये जसवंत स्टेडियम है, वहाँ पर जो है सैनिकों का, जो पूर्व सैनिक है, उनका सैनिक समारोह यहाँ पर किया जा रहा है। तो जितने भी सैनिक हमारे इस क्षेत्र से रहे हैं, चाहे वो सेना के उच्च पदों में रहे, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कर्नल और जो है यहाँ पे सूबेदार, मेजर और कई पदों पर यहाँ पर सेना में रहे, उनका यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। तो आप देखेंगे मंच पर सम्मानित किया जा रहा है पूर्व सैनिकों। धन्यवाद आप सब लोगों को। और आप ये कार्यक्रम गंभीरपूर्ण रूप से शुभारंभ कर दो। मेरा मन से अनुरोध रहेगा, कृपया उनका भी यथोचित सम्मान किया जाए। जसवंत सिंह जी और एकदम पंडित जी महाराज जरा टीका फिटे जल्दी से ध्यान नहीं जिते हैं बणुच ना, एकदम बणुच ना टीका फिटे नोन्यो। हाँ, और ट्रस्ट की चेयरमैन यशोदा देवी जी के लिए लेके आए हैं। हम
मेजर साहब का स्वागत बाद में करेंगे, लेकिन क्योंकि प्रक्रिया इस टाइम ऐसी है कि मंच पर सब लोग मौजूद हैं, तो ये कार्यक्रम भी लीड कर रहे हैं साथ में संपन्न हो जाएगा। मैं सूबेदार सूबेदार साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया वो भी साथ में रहें मेजर साहब के साथ, और दोनों बहनों का और चेयरमैन का सॉल से स्वागत करें। मैं फोटोग्राफर साहब लोगों से निवेदन करूंगा कि ये मौका काम आएगा जहां पर इतने सारे विशिष्ट अतिथि एक साथ मंच पर होंगे। तत्पर रहती है हमारे देश गढ़वाल के लोगों की रेजिमेंट मदद करने के लिए। लैंसडाउन और जो आपने कोई अभी भी धुन आपदा सुनी आने होगी पर इस शौर्य दिवस पर जसवंत उसको सिंह के काउंटर करने राइफलमैन के लिए। जसवंत सिंह के शौर्य दिवस तो पर मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो लैंसडाउन से नई गढ़वाल जनरेशन है, जो राइफल बच्चे हैं, के जवान जो और यूथ है, इस वो समय जिस तरीके से सुदीप सर जो कि बाबा मेजर सिंह ने हैं, वो इस एक सभा को संबोधित एग्जाम्पल करेंगे। सेट किया है योद्धा होने का, ब्रेवरी का, उस तरीके से उससे मोटिवेशन लेके हम भी उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। मेजर जय हिंद, जय बद्री सुदीप सर विशाल। इस सभा को संबोधित करेंगे। धन्यवाद मेजर साहब। जय बद्री विशाल। हमारे बीच में कर्नल यशपाल नेगी जी, बिरगाना गांव बीरो खालबटेक हमारे बीच हम उपस्थित हैं। दो शब्द अगर आप हमको प्रेरित कर सकें, दो शब्दों के द्वारा कृपया हमें प्रेरित करें। विजयराम पोखरियाल जी से निवेदन। कृपया हमें प्रेरित। कर्नल यशपाल वो बहुत नेगी कोई इस बढ़िया समय मौका नहीं छो जबर अपने सिमड़ी में संबोधन बस में सभा एक्सीडेंट हुआ छो रायत अच्छा हम अपना मदद करा और दूसरे दिन जब मैं वापिस जाणु छो तो मैं आपने विश्वास दिलाणु छो, सच बोलूं छो, तब पता चाल में थी कि महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत जी को ये जन्मभूमि चाहिए गाँव च बाड़ियों और उबेर एक हालत वगैरह देखने आज भी देखने तो थोड़ा दुख च, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यो ट्रस्ट जो जसवंत सिंह रावत जी नो भाई यो एक काम करनो छो। मैं से पहले मेजर सुदीप और जो अनूप अलवाल कि देखो कुछ लोग होंगी कि वो इतिहास में पर छाप छोड़ जाती 21 साल उम्र में अपर बलिदान देणो सर्वोच्च बलिदान बहुत कम लोग कर दिए न बलिदान। वो भी पहाड़ा को एक लड़का जो वह गाँव होलो नेप हम पोस्टिंग चाहिए आजकल अरुणाचल प्रदेश हो गया, संसाधन कम छा उबरी। मैं अभी थोड़ी देर पहले कह को बोलू छो कि लोग बोलते 1962 लड़े में हम हारा छुआ। मैं आपसे ये बताना चाहूँ छू हम हारा नहीं छुआ। वो एक समय छो कि जब आपसे बहादुरी सबसे ज्यादा देखने को मिल और बहादुर भी होंगे जो आपसे बड़ा दुश्मन दगड़ी, आपसे ताकतवर दुश्मन दगड़ी, वे दुश्मन दगड़ी जैम आपसे ज्यादा संसाधन छे वो एक मुकाबला करन और यो जानते हुए भी करन कि बोले जिंदा नहीं रहना। वो हुए बहादुरी और वही बहादुरी प्रतीक को छी हमार क्षेत्रों में बटी हमार एक बटी बीरो खाल बटी ई देव भूमि बटी और कोई सकंद हमारा जसवंत सिंह रावत जो को लोग जसवंत बाबा भी बोलते हैं। धन्य छुआ माँ जैन वे बहादुर ते जन्म जाए, धन्य छुए धरती जग मोल बचपन पर बिताए। आज अगर वो जिंदा रहता तो लगभग 86-87 साल का रहता, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर आज वो जिंदा रहता तो क्या परिस्थिति में रहता, बीमार रहता, कुछ होता। तो बोलती भाग्यशाली है वो लोग जो यंग जवान में मुर्दी जवानी में जो शहादत पर जो शहीद होती वो तो खैर होना चाहिए, लेकिन जो जवानी में जो बोलना चाहिए तो वो हमेशा वही चेहरा याद रहा। जसवंत सिंह जी हम सदियों गुजर जानी वो वही तरीके से डाला, बिल्कुल जवान थे हम फोटो में देखवा और वो हमसे क्या सीखा है। आज तो पहाड़ में आप क्या कह कि कितना युवा चाहिए 21 साल का छोड़ा आप 23-24 साल का हम लोग जॉब वगैरह नहीं चाहिए, नौकरी वगैरह नहीं चाहिए, तो घूमना छुआ। लेकिन वो हमने ये सिखाया कि आप चाहे संसाधन नहीं हुआ, आप कोई चीजों की कमी भी हुआ, लेकिन आप जो चीज आप में चाहो वो लेके टटो रहना, जो आप कर्तव्य जो है पूरा करण। युवाओं को खास करके जो हम बोल दो भगत सिंह उन्हीं हमारे क्षेत्र में हम बोल सकते हो जसवंत सिंह महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह भी हमारे एक प्रेरणा स्रोत छे, हमारे नायक छे। हम लोगों थे उनसे प्रेरणा लिए छे। समारोह चाहे कि जल भाई जब तक वो नहीं होता और भाई तुम ताली तभी बजनी जब गीत सुन देला या पहले बजा देला।
मीना राणा जी तक मेरे मीना राणा आवाज जी मंच पे पहुंच रही हैं। मेरी आवाज पहुंचनी तो भाई ये ताली तुम पहुंचता है स्टूडियो में बजी तुम्हारे कार्यक्रम में बाद में सजा दो जोर से बजा। ये राजनेता देखे होंगे या कलाकार देखे होंगे, मीना राणा अद्भुत संगम उनके इन सारे कलाकारों के बीच में स्वर्गीय शहीद बाबा जसवंत सिंह रावत के सहयोगी आदरणीय तिल्लोक सिंह जी, शहीद तिल्लोक सिंह नेगी जी, उनकी धर्मपत्नी कांडा मल्ला आज कलाकारों के बीच में उपस्थित हैं। तिल्लोक सिंह रावत जी की अद्भुत सहयोग। गढ़वाली गीतों के रॉक स्टार गजेंद्र राणा और नंदा देवी की जो है टोली मंच की ओर आ रही है। नंदा देवी की टोली जो है मंच की ओर आ रही है। राजे बाजों के साथ मेरी माता नंदा भगवती मेरी माँ नंदा भागवती, नंदा भगवती माँ राजराजेश्वरी सुरकिंदासनी माँ भगवती देवी भेजे कैलाशो नंदा भगवती देवी भेजे जगदम्बा सभी बेटी बेटे ताले के साथ माँ भगवती का नौसा। तले लगी ना किरण जाने जाना रंग मामा गीते किरण जाने जाना तेरा तो सखी गे किरण जाने जाना रंग मामा गीते। सुरगंडाश्वरी मठण माई धारी देवी माता, हे माता शिला सोड़ की जगदी बिलंगी घंड्याल घंड्याल देवता, हे मेरा पितृ देवताओं, हे नागरजा, हे दुध्य नारसिंह देवता, मनसा देवी, चंडी देवी माई, सालासार बालाजी भगवान, प्रेतराज भैरवनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, अनसुया माता, वैष्णो देवी माता, ज्वालपा देवी माता, हे गोलजू देवता, हे रथी देवता, हे कंडोले देवता, हे मेरा पितृ देवताओं, राजी रख्या मुल्क मेरू, राजी रख्या गौ, तुम पढ़छा आस विश्वास कुल का देवताओं और जस कुशल ध्यान प्रभु पहाड़ों में बसा छो। लीला गजारी अमल रूप की भगत ओदी लीला गजारी तेरी भजबू की रवानी लीला गजारी तेरी भजबू की रवानी लीला गजारी अमर तिले दारू बोला लीला गजारी तेरी भजबू की रवानी लीला गजारी तेरी भजबू की रवानी लीला गजारी। अमरी सावन मानू मेरी जोनी बहानी मीठा घर उड़ती मेरी जवानी सजाली जब डोला तुझे तुरे
हमारी जब डोला दिए तुरे हमारी लाली चढ़ी होए लाली चढ़ी कमालू तेरी गलवारी माँ लाली चढ़ी बालूमती तेरी गलवारी माँ लाली चढ़ी कमालू तेरी गलवारी माँ लाली चढ़ी बालूमती तेरी गलवारी माँ बालूमती में तेरे खातिर गोल गोणू तो तारी तारी फटकाणू तो गोगो को जानू तो और जादारा मालू बट बटोई पुछीर मेरे गोल तू भेटेली कमलालू मुदीन कबडे तुलो तो अपनी सगवारी पटवारी कबडे तुलो तो अपनी सगवारी पटवारी लाली चढ़ी होए लाली चढ़ी कमालू तेरी गलवारी लाली चढ़ी बालूमती तेरी गलवारी माँ लाली चढ़ी कमालू तेरी गलवारी माँ लाली चढ़ी बालूमती